हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मलिक। आज हम लोग करेंगे सीरीज़ का अपना चैप्टर। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे जनरली बुक्स में इसको सीरीज़ कहा जाता है। अगर आप लोग मैथमेटिकली इसको बात करेंगे, सीक्वेंस होता है। होता क्या, कुछ आपको नंबर्स दिए होते हैं। फॉर सपोज कुछ ऐसा आपके पास है, कोई नंबर है आपके पास 2, फिर उसके बाद 4, फिर 8, 16 और आपसे लास्ट वाला पूछा जाता है। बहुत सिंपल मैंने लिखा है इसमें, बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं अभी। इस तरह से कुछ नंबर होता है, बीच में भी हो सकता है आपको ये वाला नंबर पूछ के आगे भी दिया हो 64 और आपसे ये नंबर पूछ लिया जाए बीच वाला। ठीक है, कोई भी एक नंबर मिसिंग होता है। मिसिंग नंबर सीरीज भी कहते हैं, इसको श्रृंखला के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। वैसे मैथमेटिकली देखेंगे तो इसको सीक्वेंस कहेंगे हम लोग बेसिक तरीके से अप्रोच से स्टार्ट करेंगे कि क्या कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो आपका मिसिंग नंबर है वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। मैं बात करता हूँ, इसे हम लोग स्लोप मेथड के थ्रू यूज़ करेंगे। स्लोप मेथड बेसिकली बस आपको नाम के लिए स्लोप नॉर्मली हमने यूज़ करना है, जो नॉर्मल तरीके से हम लोग समझते हैं चीज़ों को वैसे समझना है। जैसे अगर मैं बात करूँ, स्लोप होता क्या है किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलरली, जैसे मैंने कहा ये स्लोप होता है एक तरीके से कि सीरीज़ हमारे पास किस हिसाब से जा रही है। हमें ये देखना होगा सीरीज़ का जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो किस हिसाब से वो आगे बढ़ रही है। हम लोग बात करेंगे, एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ अभी यहाँ पे। अगर आपके पास फॉर सपोज इस तरह से कोई नंबर है, ठीक है, जो सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको मिनिमम या न्यूनतम हम उसे कहें, मिनिमम स्लोप कहें या न्यूनतम स्लोप कहें, मतलब जहाँ बहुत कम चेंजेस होगा उसे हम लोग मिनिमम कह रहे हैं। इसको थ्योरी को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए हम लोग यूज़ करें कि कैसे कैसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी से पता चलेगी, फिर इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, मिनिमम स्लोप का मतलब है जहाँ पे नंबर का चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा हो। जैसे कोई नंबर अगर आपके पास फॉर सपोज चेंजेस क्या हो रहा होगा, नंबर में चेंज हो रहा होगा आपके पास, जैसे मैं कहूँ +2, +3, +4, +5, इस हिसाब से कोई नंबर में जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब बहुत थोड़े थोड़े नंबर के आपके चेंजेस हो रहे हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, जैसे कोई नंबर है 2, उसमें हमने किया 4, फिर उसमें आया 7, फिर उसमें आपके पास आया 11 और फिर आपके पास आया 16। ठीक है, जो नंबर में चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, क्योंकि हम लोग गैप देखते हैं यहाँ पे। जैसे गैप देखेंगे, गैप कितने का आपका 2 का, यहाँ गैप देखेंगे आप 3 का, फिर आप गैप देखेंगे 4 का और फिर नेक्स्ट गैप जो आपके पास 5 का। जो दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमम तरीके से हम लोग चल रहे हैं उसको लेके। ठीक है, इसमें मैं और एग्जांपल की बात करूँ, फॉर सपोज हो सकता है ऐसा कुछ हो आपके पास +2, +4, +8 हो जाए और फिर उसके बाद +16 हो जाए। ये भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये भी आपके मिनिमम स्लोप में ही आएगा। नंबर जो चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, मतलब जो इसी तरह से एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि जो नंबर का डिफरेंस है, दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो दो का डिफरेंस है, फिर नेक्स्ट में आपको 4 का डिफरेंस मिलेगा, फिर 8 का डिफरेंस मिलेगा, ऐसे फिर आपके पास नेक्स्ट नंबर जो है वो 16 का डिफरेंस होगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस नंबर में नहीं आ रहे। मैं एग्जाम्पल लेके आपको बात करूँ, अगर आपके पास फॉर सपोज कोई नंबर ऐसे लिखा है, स्टार्ट करूँ 2 के पास 4, 8, 16 और 32। नेक्स्ट आप देखिए, इनके जो बीच में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर आपके पास 16 का डिफरेंस। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, नंबर जो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोप चेंज नहीं हो रहा। स्लोप एक मिनिमम तरीके से ही चल रहा है। ठीक है, इसमें और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, और भी वैरायटी हम लोग ले सकते हैं। अगर फॉर सपोज आपके पास कुछ ऐसा है, चेंजेस हो सकता है कुछ ऐसा नॉर्मल तरीके से, मैं कहूँ अगर वैरायटी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, इसमें हो सकता है प्लस माइनस भी आ सकता है, प्लस के साथ कुछ जो वेरिएशन हो माइनस के भी आ सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ नंबर में, पहले नंबर में तो 1 ऐड हो गया, दूसरे नंबर में से 2 माइनस हो गया, फिर आपके पास अगले नंबर में जो आपके पास ऐड हुआ 3, फिर आपके पास 4 माइनस हुआ, फिर आपके पास नेक्स्ट नंबर होगा 5 ऐड, अगर आपको अगला नंबर निकालना हो तो -6 होगा। तो यहाँ पे भी जो चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, स्लोप मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। नंबर के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। जब भी मिनिमम स्लोप की बात होगी तो हम क्या करेंगे, नंबर के दो नंबर जो हमने दिए हैं उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। उस डिफरेंस के बीच में हमें एक पैटर्न, एक सीक्वेंस दिखेगा, हम लोग उसी को आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट नंबर को जो पूछा गया उससे निकालते हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है आपके पास मैक्सिमम स्लोप। जैसे मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम स्लोप, जहाँ नंबर के बीच में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होगा, बहुत बड़ा चेंज आपको मिलेगा। और बड़ा चेंज करने के लिए क्या चाहिए हमें, बड़ा चेंज करने के लिए हमें चाहिए किसी भी तरह का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हम अगर बात करूं, जैसे आपके पास होगा ×2, ×3, ×4, ×5 और फिर नेक्स्ट अगर चेक करेंगे तो ×6 हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, कोई नंबर मैं 2 से स्टार्ट करूँ, फिर नेक्स्ट जो आपके पास होगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौक 48 और उसके बाद 48 × 5 करोगे तो 240।
अगर आपको नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए इसमें चाहिएगा तो आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मल्टीपल जो देखते हैं हम लोग देखते हैं लास्ट के नंबर से। जैसे हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे 48 से कोई नंबर 240 हो गया, तो ये पता चला कुछ प्लस माइनस होने के बाद तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। हमें नहीं पता कितना मल्टीप्लाई हुआ, बट हम लोग समझ रहे हैं कि बस कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ जैसे देखा हमने 12 से कोई नंबर 48 हो गया, तो हमें पता चला प्लस माइनस वाला सीन अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसके बाद सेम चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हम देखते हैं लास्ट के नंबर से। अगर आपको 48 से 240 जाना कंफर्टेबल नहीं है तो आप 12 से 48 की चीज़ देखिए। 12 का पहाड़ा नॉर्मली पता होता है, 12 इंटू 4 आपके पास 48 होता है। अगर ये इंटू 4 है, 4 गुना है, तो हो सकता है अगला 5 गुना हो। अब लोग चेक करोगे 48 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 240 ही होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग कहेंगे अगर ये 5 है 4 है तो ये 3 गुना है, और ये 3 गुना के साथ आपके पास ये क्या है, 2 गुना है। ठीक है, तो नॉर्मली जो नंबर में चेंज हो रहा है, स्लोप जो बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जब 12 से 48 गया, 48 से 240 गया, और जो नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे वो उससे भी बड़ा हो जाएगा। इंटू 6 करोगे आप, जैसे ही 24 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा सा नंबर आपको दिखेगा वहाँ पे। तो जो स्लोप हो रहा है एकदम से बढ़ जा रहा है। तो फर्स्ट चीज़ तो वो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बात करी, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसी में कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इंटू 2 तो है, उसके साथ एक ऐड भी है। जैसे मैं इंटू 3 तो है, उसके साथ हमारे पास फिर से एक एडिशन है। जैसे यहाँ पे इंटू 4 तो है, उसके साथ फिर से आपके पास +1 एडिशन है, और नेक्स्ट जो आपके पास होगा इंटू 5 होगा और +1 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ, इसी नंबर में हम लोग चेंज कर लेते हैं। अगर आपके पास फॉर सपोज कोई एग्जाम्पल है, मैं इस तरह की कोई सीरीज दी हुई है, 2 से मैं शुरू कर रहा हूँ, 2, तो 2 दूनी 4 + 1 5, फिर 5 3 15 + 1 16, 16 चौका 64 और 1 65, और नेक्स्ट नंबर जो आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, जो नंबर में चेंजेस हो रहा है वो एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। 16 से कोई नंबर 65 हो गया, 5 से 15 16 हो गया, 2 से 5 हो गया। तो देखो यहाँ नहीं बता सकते इस 2 से 5 के बीच में क्या चेंज हुआ, आप गुना नहीं बता सकते कि मल्टीप्लाई हुआ कि प्लस माइनस हुआ। हम नंबर का मल्टीप्लाई देखते हैं लास्ट के नंबर से। यहाँ तो प्लस माइनस भी बताएगा कि 2 में मैंने 3 जोड़ के 5 बना दिया, यहाँ पे 2 दूनी 4 + 1 भी बताएगा। तो हम यहाँ शुरू के नंबरों से देख के नहीं बता सकते कि मल्टीप्लाई हुआ कि प्लस माइनस हुआ। हम लास्ट के नंबरों में जाते हैं मल्टीप्लाई देखने के लिए। तो 16 का हमें पहाड़ा अगर नॉर्मली पता है आपको, 16 चौका 64 होता है, हमने देखा 16 चौका 64 होता है। फिर 5 इंटू 3 क्या होता है आपके पास, 5 3 15 होता है। अब जो प्लस माइनस देखते हैं वो शुरू के नंबर से देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 दूनी 4 किया, उसमें कितना ऐड किया आपने, +1 ऐड किया। ऐसे ही 5 3 15 किया, उसमें क्या ऐड किया, 1 ऐड किया। 16 इंटू 4 किया, उसमें कितना ऐड करोगे आपके पास, +1 करोगे, आपके पास आंसर। नेक्स्ट जो आपको निकालना है 65 इंटू 5 करोगे और +1 करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 65 इंटू 5 करोगे, +1 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ वैरायटी की बात करूँ, जो हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में और बात। ये फर्स्ट चीज़ हुई। नॉर्मली क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप का मतलब क्या है कि नंबर एकदम से बढ़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा आपके पास इंक्रीज हो रहा होगा, कुछ ना कुछ गुना होने के बाद बात हो रही होगी। गुना के साथ कुछ कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे तो +1 कर दिया मैंने। इसी का अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर मैं फॉर सपोज यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, इसमें जो अगर ये भी कह सकते हैं कि इंटू 2 हुआ, फिर +2 हुआ, इंटू 3 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर इंटू 4 हुआ नेक्स्ट में, और उसमें भी प्लस का 4 का एडिशन हुआ। ये भी आपके पास टाइप हो सकते हैं। इंटू 5 होगा और फिर उसमें प्लस का 5 हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें, आपके पास कुछ सीरीज ऐसी दी होगी, फॉर सपोज कोई 2 से स्टार्ट करो, 2 2 दूनी 4 और 2 6, 6 3 18 और 3 21, 21 चौका 84 + 4 दैट इज 88, और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा हुआ है, सॉरी नेक्स्ट 88 है, और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए वो क्या, हमें पता कहाँ से चला, लास्ट के नंबर को देख के। आपको नॉर्मली पहाड़ा नहीं भी पता तो ये पता है कि 21 का कितना मल्टीपल होता है। देखो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लो, 6 इंटू 3 आपके पास 18 होता है। अगर ये 3 है तो ये हो सकता है कि 4 का मल्टीपल हो, तो 21 इंटू 4 रहा होगा। ये 4 है, 3 है, तो ये कन्फर्म पता चला ये 2 होगा। ठीक है, अब क्या ऐड हुआ क्या नहीं हुआ हम शुरू के नंबर से देखते हैं। जैसे देखेंगे 2 दूनी 4 + 2, 6 3 18 + 3, 21 इंटू 4 84 प्लस आपके पास 4 88। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो नंबर आपके पास होगा इंटू 5 करेंगे और फिर +5 करेंगे। ठीक है, तो नंबर का मल्टीपल देखते हैं लास्ट के नंबर से और प्लस माइनस देखते हैं शुरू के नंबर से।
इसमें बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। देखिए सीक्वेंस या सीरीज जिसे आप कहें, श्रृंखला जिसे कहते हैं, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। मतलब इसमें क्वेश्चंस कितने भी टिपिकल बनाए जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। अगर इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाना हो तो आप कुछ भी बना सकते हो सीरीज के सवालों में, उसकी कोई एक एक्स्ट्रा एक जो अंतिम लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट, वो नहीं है। कितना भी मुश्किल सवाल बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत असीम जो आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जिससे चीज़ें बन सकती है। जैसे इसी में क्या हो सकता है, अगर मैं एक बार यहाँ पे लिख दूँ, सॉरी, ये था आपके पास इंटू 2, ये था इंटू 3, ठीक है। अगर आपके पास इसी तरह से कुछ एक और मैं बात करूं इसमें, अगर हो सकता है ऐसा हो, इंटू 2 हो प्लस 1 का स्क्वायर हो, इंटू 3 हो प्लस 2 का स्क्वायर हो, इंटू 3 हो, 3 की गुना हो, और उसके बाद आपके पास 3 का स्क्वायर हो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास 4 का मल्टीप्लाई हो और उसमें 4 का स्क्वायर जुड़ रहा हो। तो क्या क्या होगा चीज़ें, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 का स्क्वायर, 2 को अगर मैं 2 से नंबर स्टार्ट करूँ, 2 का 2 गुना करना है, एक उसमें 1 का स्क्वायर जोड़ना है, 2 का 2 गुना करना है 4, और उसमें 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5। अब करना है 5 3 15 और उसमें 2 का स्क्वायर जोड़ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 5 3 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। नेक्स्ट नंबर होगा आपके पास 19 का, आपके पास 3 गुना होगा, 19 3 होता है 57, और 57 में आपको 3 का स्क्वायर जोड़ना है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 57 में 9 जोड़ेंगे आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज 66, ठीक है। तो ये नंबर क्या हुआ आपके पास, हम लोग देखते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई, बड़े नंबर होते जा रहे हैं, स्लोप कौन सा है आपके पास, मैक्सिमम स्लोप वाली बात हो रही है, क्योंकि नंबर एकदम से बढ़ रहा है। अगर यहाँ आपको समझ रहा है 19 3 57, उसमें हम लोगों ने क्या किया, 57 में आपने 9 जोड़ा, ठीक है। इस तरह से हम लोग का 5 3 15, मैंने इंटू 3 करना था, सॉरी इंटू 4 करना था, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार 3 लिख दिया, इसको मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 3 आ गया, तो अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, इंटू 4 प्लस 3 का स्क्वायर, और नेक्स्ट होगा आपके पास इंटू 5 प्लस 4 का स्क्वायर। तो अगर आपको ये नंबर निकालना है, 5 3 15 और 4 19, 19 चौका 76, 76 प्लस 9 86 85, ठीक है। अब हम देख सकते हैं चेंजेस क्या हो रहे हैं इस नंबर में, 19 से कोई नंबर 85 हो गए, तो इनका डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंस प्लस माइनस में नहीं देखेंगे, आप मल्टीपल में देखो कितने गुना हो गया, और उसमें प्लस माइनस देखेंगे। 19 का अगर आपको पढ़ा पड़ा है, 19 चौका 76 होता है, 5 3 15 होता है, और 2, ये अगर 4 हुआ, ये 3 हुआ, तो ये कितना रहा होगा आपके पास 2 रहा होगा। गुना तो हमने यहाँ देख लिया, प्लस माइनस कहाँ से देखेंगे, शुरू से देखेंगे। तो 2 दूनी 4, कितना जोड़े कि 5 बन जाए, 1 जोड़ना, 2 दूनी 4, 1 जोड़ने के बाद 5 बन गया, 5 3 15, कितने की कमी है 15 प्लस 4। अगली क्या चीज़ है, 19 इंटू 4 76 हो गया आपके पास, 76 प्लस 9। अब ये नंबर की आपको पहचान होनी चाहिए, कौन से नंबर होगी, कुछ नंबर स्क्वायर्स होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, अगर ये विजिबल है तो आई गेस विजिबल है। जैसे आपके पास कुछ नंबर का आपके पास पहचान होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर तो नॉर्मली आपको पता है 1 होता है, जैसे 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज़ 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा, आपके स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, स्क्वायर 16। अगला आपके पास 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ऐसे ही आपके पास नंबर होने चाहिए 20 तक याद आपको। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64। अब देखिए क्या है, आपको थोड़ा सा अगर सीक्वेंस सीरीज के सवाल को ठीक करना है, तो ये चीज़ों का आदत, मतलब ये तो नॉर्मली पता ही होगा आपको, इसके आसपास का नंबर भी पता होना चाहिए। आसपास का नंबर पता होने का मतलब है इस स्क्वायर से एक ज़्यादा और एक कम आपको पता होना चाहिए। याद नहीं करना उसको, सिर्फ आपको माइंड में होना चाहिए कि हाँ ऐसा नंबर कभी ना कभी हमने देखा हुआ है। जैसे क्या है, एक ऐड जैसे ही आप करेंगे आपके पास आएगा 2, इधर से आएगा 5, ये आएगा 10, और ये हो जाएगा आपके पास 17, दिस इज 10, ये आपके पास हो जाएगा 26 और 37, ये आपके पास 50, अगले वाला 65। तो मतलब अगर सीरीज में आपको इस तरह के नंबर कहीं दिखते हैं, कैसे नंबर दिखेंगे, 26 दिखेगा, 37 दिखेगा, 50 दिखेगा, 65 दिखेगा, 65, 50 और आपके पास इस तरह के नंबर कहीं भी आपको दिखते हैं, 26 दिखेगा, तो ये क्या हो रहा होगा, ये इस 25 मतलब 5 के स्क्वायर में एक ऐड करने के बाद 5 के स्क्वायर में क्या किया होगा, 5 का स्क्वायर किया, उसमें हमने एक ऐड किया तो 26 बनता है। ऐसे ही 37 दिखा तो 6 का स्क्वायर किया होगा, उसमें हमने
एक ऐड किया होगा। तो जो नंबर स्क्वायर तो पता होता है आपको नॉर्मली, स्क्वायर के आसपास का नंबर एक ज़्यादा और एक कम आपको पता होना चाहिए। जैसे एक कम भी करेंगे आप लोग देख लीजिएगा इसको, जैसे करेंगे 3, इधर से 8, इधर से 15, ये आपके पास 24 और 35, ये नंबर भी आपको पता होने चाहिए। कुछ कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपको दिखते हैं सीरीज में डायरेक्ट, जैसे हम लोगों को यहाँ दिखा, क्या दिखा हमें इस वाले सीरीज में आपके पास, ये दिखा 1, ये 4, ये 9। जैसे 1, 4, 9 दिखा तो हमें दिमाग में आना चाहिए किसी का स्क्वायर हो रहा होगा। किसका स्क्वायर हो रहा होगा? 1, 2, 3, आगे आगे जो आपके पास आएगा नेक्स्ट 4 का स्क्वायर आ जाएगा, उसके साथ हम लोग नॉर्मली इस चीज़ को कर सकते हैं। 3 चीज़ों की मैंने देखो वैरायटी बहुत सारी बन सकती है, मैंने आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप हो रहा है। अब इसमें मैं ये नहीं कहा प्लस प्लस आएगा, माइनस भी आ सकता है। जैसे ये आएगा, पहले वाला प्लस कर देता हूँ, दूसरे वाले को यहाँ इसकी जगह माइनस कर देता हूँ कि इंटू 3 तो हुआ, लेकिन उसके साथ माइनस का साइन लगा के 2 का स्क्वायर किया। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है, इंटू 4 तो हुआ, अब पहली प्लस हुई दूसरी माइनस हुई, तो अगले वाला क्या होगा? फिर प्लस हो जाएगा। और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास? यहाँ तो प्लस का है, वहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 3 का स्क्वायर, मतलब 9 घट रहा होगा। फिर वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी टिपिकल होती चल जाएगी। एग्जाम के हिसाब से आपको जितने स्कोप की जरूरत है हम उसी पे बात करें, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा सीरीज और सीक्वेंस के सवाल में कोई भी एक पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, हम कितने भी सवाल को मुश्किल बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट चीज़ पे चलता हूँ। 2 चीज़ हमने डिस्कस करी, एक मिनिमम स्लोप और ये सेकंड वाला आपके पास मैक्सिमम स्लोप। दिस इज मैक्सिमम स्लोप।